गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। अपना पिछला लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज से कल हमने अब्दुल कलाम के ऊपर आप लोगों को पैराग्राफ दिया था, APJ अब्दुल कलाम। आज अगला लेसन शुरू हो रहा है, यूनिट 6 माई चाइल्डहुड। ये लेसन APJ अब्दुल कलाम के बचपन से संबंधित है। APJ अब्दुल कलाम कौन थे? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उनका बचपन कैसे गुजरा, चाइल्डहुड। तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है इसको, अपने चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में बताया है कि किस प्रकार से उनका बचपन व्यतीत हुआ। फिर बड़े होकर उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, ये इस पार्ट में ज़्यादा नहीं है। उनके बचपन का इसमें कहानी दी गई है। तो इनका जन्म रामेश्वरम में, धनुषकोडी के पास में रामेश्वरम में ज़िला है तमिलनाडु में, वहीं पर हुआ था। माता पिता इनके धार्मिक स्वभाव के थे। इनकी जो माँ थी ऐस्मा, वो एक इतने धार्मिक विचारों की महिला थी कि हर दिन वो रोज़ अपने परिवार में कुछ लोगों को, बाहरी लोगों को भोजन कराया करती थी। तो इनको बचपन से ही संस्कार अपने माता पिता से मिले थे। और उस समय इनके पिताजी एक मस्जिद में इमाम थे, और वो मस्जिद में इमाम थे, और इनकी एक छोटी सी नाव भी थी, जिसको वो रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में तीर्थयात्रियों को यात्रा कराते थे उसको बैठाल कर। तो मतलब बहुत गरीबी में ही, अभावग्रस्त जीवन में ही इन्होंने अपना बचपन गुजारा। तो उस समय कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो बचपन में ये इन्होंने इमली के बीज बेचते थे, इकट्ठा करते थे इमली के बीज और बेचकर उससे कुछ पैसे मिलते थे। और उसके साथ साथ इन्होंने अपने पेपर बेचने का भी काम किया, अखबार। तो इस तरह से उन्होंने अपना बचपन में कुछ पैसे कमाए, घर वालों को उससे सहायता मिलती थी। पढ़ाई के दौरान इनके स्कूल में जाया करते थे ये। तो इनके मित्र थे 3। उनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन, अपसी प्रकाशन। ये 3 मित्र थे, हिंदू मित्र थे। तो ये मुस्लिम थे। इनमें तीनों में बड़ी दोस्ती थी, मित्रता थी। तो इनके घर पर वो लोग आते जाते थे, लेकिन इनके पिता या जो उनके मित्र लोगों के घर वाले थे, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे धार्मिक आधार पर। तो ये एक बार की घटना है। कहते हैं कि 5वीं में, कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, तो एक नए अध्यापक उस विद्यालय में आए। तो कहा कि हम सब साथ साथ बैठते थे हिंदू परिवार के बच्चों के साथ में। तो उन टीचर को ख़राब लगा, उन्होंने मुझे उठाकर पीछे बैठा दिया। तो कहते हैं उस समय हमारे मित्रों को और हमें भी बहुत बुरा लगा। ये घटना जब घर पर बताई तो इनके माता पिता को भी ख़राब लगा। उन्होंने जो ब्राह्मण थे रामानंद शास्त्री, वो रामेश्वरम बहुत बड़ा मंदिर है, अपना तीर्थ स्थान है, उसके बड़े पुजारी थे। तो उनका बेटा भी साथ में बैठता था। तो उन्होंने उस अध्यापक को घर पर बुलाया और उन अध्यापक को कहा कि या तो ये भेदभाव जो करते हो क्लास में, ये ठीक नहीं है, या तो अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करा लो, और या फिर ये काम छोड़ दो। और करना है तो बच्चों के साथ में, बच्चों के मन में धार्मिक कट्टरता पैदा न की जाए कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है। कहते हैं टीचर ने अपने अंदर उसके बाद में बहुत सॉरी बोला, खेद प्रकट किया और फिर आगे से सुधार कर लिया। फिर आगे चल के इनके तीनों मित्र बड़े बड़े, उसमें एक मित्र था, वो तो मंदिर के पुजारी का बेटा था और वो अपने पिता के स्थान पर लग गया। दूसरा मित्र था, वो एक रेलवे में कैटरिंग का काम करने लगा। और तीसरा मित्र जो था, तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन व्यवस्था का व्यापार करता था। तीनों मित्र बड़े बड़े अपने स्थानों पर
सेटिल हो गए। और इस एक और उन्होंने अपने संस्मरण दिया जीवन अपने बचपन का कि इनके एक अध्यापक थे और वो कलाम साहब को बहुत मानते थे, बहुत उनको प्यार करते थे। तो उन्होंने और उनकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी विचारों की थी, कट्टर महिला थी हिंदू परिवार की। तो इस रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए उन्होंने कलाम को अपने घर पर भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया, भोजन के लिए बुलाया। तो कलाम जब घर पर गए तो देखा कि इनकी पत्नी तो कलाम को देखकर एक मुस्लिम परिवार का बालक हमारे घर में रसोई में भोजन करेगा, तो उनको तो बहुत ख़राब लगा। तो उन्होंने भोजन परोसने से ही मना कर दिया। तो लेकिन अध्यापक जो थे वो उन्होंने उसका बुरा नहीं माना और उन्होंने खुद अपने हाथों से भोजन परोसकर उनको खिलाया। कहा कि जब कोई लीक से हटकर काम करते हैं तो उसका विरोध तो समाज में होता ही है। तो और फिर उनको कह दिया कि अगले हफ्ते फिर भोजन करने आना। तो कहते हैं कि अगले हफ्ते जब हम फिर से भोजन करने गए तो उनकी पत्नी के स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया और उन्होंने खुद रसोई में बैठाकर अपने आप भोजन कराया। तो ये इनके बचपन की घटनाएं, किस प्रकार से इनका बचपन गुजरा, तो उसी के ऊपर ये पाठ है माय चाइल्डहुड। और बड़े होकर ये बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। मिसाइल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की। अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, ये मिसाइल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और वैज्ञानिक के रूप में तो इन्होंने एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की ही है। उसके बाद इनको देश का राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है उसको सुशोभित करने का भी मौका मिला। 5 साल देश के ये राष्ट्रपति रहे। उसके उपरांत इनका बच्चों से और युवाओं से बहुत लगाव था। उनके साथ ये काम करना, उनके साथ मिलजुल कर रहना, क्योंकि वो कहते थे कि देश का युवा, देश के बच्चे ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इनके बहुत सारे कोटेशन हैं, बहुत सारे इनके प्रेरणादायी वाक्य हैं। इन्होंने कहा है कि सपना वो नहीं होता है जो हम सोते हुए देखते हैं। कहा सपना वो होता है जो हम खुली आँख से देखते हैं। इसका मतलब जो कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके लिए हम काम करते हैं। तो उनके बहुत सारे बातें, प्रेरणादायी बातें हैं। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। और इनका अंत में एक दीक्षांत समारोह में, यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में ये संबोधन दे रहे थे। इस समय इनका दिल का दौरा पड़ने से, अटैक पड़ जाने से स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके जीवन की घटनाएं इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगी। और ये लेसन उनके जीवन संबंधित है, माय चाइल्डहुड। इसको हम पैराग्राफ वाइज कल से पढ़ाएंगे। आज इसकी आप लोग समरी सुन लेंगे और वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे।